नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। और यह जो वीडियो पहली बार जो वीडियो है उसकी का ही सेकंड पार्ट है। उसमें जो हमने यहाँ पर 2 से 4 तक के जितने भी जो विभक्ति में जो उदाहरण वगैरह थे जो थे सभी जो हमने उसमें किए थे। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर जाओ उससे इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक का। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, तो किस अर्थ में जाए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, वियोग जो होता है जुदाई, जहाँ पर 2 वस्तु एक दूसरे से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो अपाय जो दिया गया है इसका अर्थ होता है अपाय, इसलिए इसका अर्थ होता है अलग होना अर्थात जुदाई। तो जहाँ पर 2 वस्तुएं अलग होंगी, जैसे विद्यालय से बच्चे घर जाते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या अपनी जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ये सुने होंगे। तो ये जो जहाँ पर 2 वस्तुएं अलग होती है तो वहाँ पर जो जुदाई अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और टीएसटी की जो परीक्षा थी 2003 में उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे जो आपको ये भी इसमें पता लगता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो और किसके आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। वैसे तो जितने भी कारक हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कारक जो है संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें कारक जरूर पूछ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? तो अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, और विभक्ति चिन्ह है इसका से। नेक्स्ट है अपादान कारक में विभक्ति, तो अलग अलग जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें या इसको पूछा गया है कि अपादान कारक कहाँ क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, पंचमी जो विभक्ति है ये अपादान कारक में होती है। नेक्स्ट है हितात नयम समश्रेण्यते स किम प्रभु। इसमें जो हितात जो आया है, जब इसके हम संधि करेंगे तो ये हितात प्लस न अलग जो है हो जाएगा, ताकुन्ना जो इसमें हुआ है। जैसे तो हितात पद में किस सूत्र में पंचमी विभक्ति हुई है, तो किस कारण से हुई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अख्यात उपयोगी। अर्थात अख्यात उपयोगी जो सूत्र है ये क्या करता है कि जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक की अपादान जासंज्ञा होती है। तो जैसे इसका अन्य उदाहरण भी है, जैसे उपाध्यात अधीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो ये जो है यहाँ पर इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट रहेगा भीतरर्थनाम भय हेतु सूत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर भीतरर्थनाम भय हेतु ये सूत्र दे दिया गया है, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है या कौन सा कारक इसमें लगा है। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन बी, अपादान कारक पंचमी जो विभक्ति इसमें आई है। और यह जो सूत्र दिया गया है ये क्या काम करता है? भय और रक्षा के अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके साथ ये भय के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसमें लगेगी। जहाँ पर भी कहीं भय वाली जो धातुएं होंगी तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते, या बालकः सिंहात बिभेति। अन्य उदाहरण भी है, जैसे चौरात बिभेति, सर्पात भयम। तो इन सभी में जो है यहाँ पर भय और रक्षा के कारण जो है यहाँ पर इसमें पंचमी जो विभक्ति है ये आई है। नेक्स्ट है भीतरर्थनाम भय हेतु में कौन सा कारक है? और ये जो उदाहरण क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं सूत्र ये बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण रहेगा ऑप्शन बी है हमारा अपादान कारक। नेक्स्ट आएगा भीतरर्थनाम भय हेतु, तो इसमें सूत्र है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अपादान कारक। नेक्स्ट है चौरात विभेति।
तो यहाँ पर ये चौरात जो विभूति आया है इसमें पंचमी विभक्ति किस कारण से हुई है? तो चौरात विभूति, यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, त्रय अर्थनाम भय हेतु। भय रक्षा जो वाली धातु हैं वो तो उनके जो योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का। नेक्स्ट आएगा स विभूति, रिक्त स्थान आपने फिल करना है। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? सह उपवनात् विभूति, तो आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर ए। और जो बाकी जो इसमें दिए गए हैं जैसे उपवनस्य षष्ठी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और उपवनात् पंचमी विभक्ति, जैसे राम के रूप चलते हैं रामात्, ऐसे ही उपवनात्। नेक्स्ट है यहाँ पर रीते के योग में विभक्ति कौन सी आती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो इसके योग में जो विभक्ति है कौन सी विभक्ति आती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। तो इसके योग में पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपने जो इसमें सूत्र जाय सुना होगा, अन्य आरात आदि दिक् शब्दात उत्तर पदार्थ जहाति युक्ते। अन्य इतर आरात रीते दिशावाचक प्रत्येक उद्देश्य प्रवृत्ति शब्दों दक्षिणा उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रवृत्ति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग में आती है। जैसे शैशवात प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, भुआत प्रवृत्ति आरभ्य वा सेव्योहरि, नगरात बही। तो इन सभी के योग में जो जहाँ पर रीते जो दिया गया होगा तो उसमें जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। तो ये जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर मातुः निलीयते कृष्ण है। तो इसमें विभक्ति कौन सी है, किस कारक का इसमें प्रयोग किया गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मातुः निलीयते कृष्ण है। अंतर्धौ येन अदर्शनम स्थिति, ये जो है इसमें आपने एक जो सूत्र है ये सुना होगा। अंतर्धौ येन अदर्शनम स्थिति, जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वहाँ अपादान होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मातुः निलीयते कृष्ण है। महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में इसी उदाहरण को पूछा जाता है, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। या देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, तो ज़्यादातर तो या एग्जाम में इसी उदाहरण को पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अगर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो वहाँ पर विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें जो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर पंचमी विभक्ति। और इसमें भी जो आपने एक सूत्र सुना होगा आख्यात उपयोगी, जहाँ किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक की अपदान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्यात अधीयते या मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, अध्यापकात गणितम पठती, अध्यापक से गणित पढ़ता है। कौशिकाद विदित सापया, उपाध्यात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ पर जो आख्यात उपयोग है जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आख्यात उपयोगी सूत्र से सिद्ध होता है। तो आख्यात उपयोगी जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है इसका उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो वहाँ पर उपाध्यात अधीते का प्रयोग जा होगा। नेक्स्ट आएगा कर्म प्रवचनीय अप अंक के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो अप और अंक के योग में, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी हमारा पंचमी विभक्ति। एक जो सूत्र है इसमें पंचम्यांग जो है पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचनी अप परिवर्जनी, अर्थात अप
आंग और परी, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अपह हरे, परि हरे संसार, आ मुक्त है संसार है, आ सकलाद ब्रह्मा। तो इनके योग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, इत्यत्र अपदानम कस्मिन पदे वर्तते। तो यहाँ पर अपदान किस में होता है, किस पद में है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर ब्राह्मण है ब्राह्मण में। और KBS के एग्ज़ाम में जो है इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और इससे जैसे यहाँ पर पंचमी के इसमें थोड़ी जो उदाहरण आए हैं, तो और भी जो इसके उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक बार जब इनको भी देख लेते हैं कि कौन से सूत्र जो है इसमें पंचमी विभक्ति में आते हैं। तो एक तो जो यहाँ पर भी त्रयार्थनाम भय है, तो जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यानम, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है पापा जुगुप्से। एक वारणार्थ नाम इप्सित है, जहाँ पर जिस वस्तु से किसी को हटाया जाता है, जैसे इवेभ्यो गाम वार्यति या पापात निवार्यति। तो वर्णार्थम जो है इसके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अख्यात उपयोग है, एक है प्राजेर छोड़ है, परापूर्वक जिस धातु के योग में जो असह्य होता है वहाँ पदान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् प्राजते, परा और जी धातु आपने याद रखनी है। ऐसे ही अंतर्दोयन अदर्शनम स्थिति, जहाँ जो अपने को छिपाया जाता है। जनि कर्तु प्रकृति जन धातु के योग में ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और भुआ प्रभव है, जैसे हिमवत है गंगा प्रभवती। और यत च काल ध्वनि निर्माण में पंचम्यांग प्रभि प्रतिनिधि प्रतिदान चयस्मात् और अन्य अरात दिख। तो इन सभी के योग में जो पंचमी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो अब जब हम यहाँ पर जो षष्ठी जो विभक्ति है इसको करेंगे, तो जो बात अन्य विभक्ति से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण आता है राजा है पुरुष है, राजा का पुरुष, तो षष्ठी इसमें समास है। या रामस्य पुस्तकम, राज्ञ पुरुष है, गंगाया जलम। तो इन सभी में षष्ठी विभक्ति जो है लगती है। षष्ठी से एक सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है मातुः समर्थी। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति आई है? मातुः। तो इसमें विभक्ति कौन सी आई है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर जो है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है मातुः समर्थी। और सूत्र को एग्जाम में जरूर आ जाता है कि सूत्र जा कौन सा लगेगा। तो अधिक अर्थ, तो अधिक अर्थ जो है यहाँ पर ये इसमें सूत्र लगेगा अधिक अर्थ देशाम कर्मणि। अधि पूर्वक ए धातु श्रवण करने अर्थ में, दया और इस समर्थ होना तथा इन धातुओं की अर्थवाची जो धातु है इनमें कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातुः समर्थी, रामस्य दयामान है और गात्राणाम अनीशो अस्मि संवृत हैं। तो इनमें जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद की षष्ठी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है? तो ये हुई है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें कर्तृकर्मणो कृति जो सूत्र है इसके द्वारा। और ये क्या करता है? कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, जैसे त्रिच, आपने सुना होगा त्रिच, और चा जो है ये इसका लोप हो जाता है। अच, घै, ल्यूट, कितन, अनवुल। तो ये जो है यहाँ पर ये जो कृत प्रत्यय है इसका उदाहरण है जैसे शिशोह रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही राक्षसानाम घात है। तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण है कर्तृकर्मणो कृति के। नेक्स्ट आएगा जब कोई
क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्तृत्व क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कर्तृ कर्मणो कृति ही सूत्र, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है कर्तृ कर्मणो कृति ही इत्यनेन सूत्र का विभक्ति विधीयते, तो इसके द्वारा विभक्ति यहाँ पर इनमें कौन सी होगी? तो महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। शिशु रोदनम राज्यस्य प्राप्ति राक्षसानाम घातः रामस्य गति बाल का नाम रोदनम विदस्य अधेता, तो सभी जो इसी के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रुदति पुत्रे माता जगाम, रेखांकित जो शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अनादरे सप्तमी, तो इसमें जो अनादर जो अर्थ है इसके कारण यहाँ पर इसमें जो सप्तमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। तो सप्तमी नहीं, यहाँ पर जो है इसमें षष्ठी होना चाहिए था। षष्ठी चाहे अनादर एक सूत्र है, तो जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी, तो यहाँ पर जो है विकल्प में होगा इसमें जो है षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी। जैसे रुदतः शिशो, रुदति वा शिशो माता बहिर्गच्छत, तो षष्ठी चाहे अनादरे जो एक सूत्र है उसमें जो विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती है, तो ये जो आपने याद रखना है। यहाँ पर इसमें षष्ठी नहीं दी गई है इसलिए जो अनादर अर्थ में यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग किया गया है, तो षष्ठी और सप्तमी इसमें दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिया अन्वितव्यम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक में नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कारक जो है यहाँ पर ये 6 माने गए हैं, लेकिन षष्ठी जो विभक्ति है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आएगा कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो ये जो कृत्य है इसके साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो जो षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर जो कृत्य जो आया है इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारतस्य हिमालय अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है आपने फिल करना है। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा भारतस्य उत्तर श्याम दिशि हिमालय अस्ति, भारत की जो उत्तर दिशा है इसमें हिमालय है। तो इनके अलावा भी जो षष्ठी जो विभक्ति है इसके कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, इसमें नहीं दिए गए हैं, तो आप जो इनको देख सकते हैं। तो एक तो जो है यहाँ पर षष्ठी हेतु प्रयोगे अनस्य हेतु वस्ती इसका उदाहरण है, और दूरांतिकार्थ षष्ठी अनंतरश्याम, तो इसमें जो विकल्प से होती है षष्ठी और पंचमी, ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम वनम, और कर्तृकर्मणो कृति ही यतः च निर्धारणम महत्वपूर्ण उदाहरण है। और जब समुदाय में से एक वस्तु जब शिष्ट दिखलाकर जा छांट ली जाती है कि यह बढ़िया है या घटिया है, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। तो यत च निर्धारण जो है इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। कवि नाम कवि शुभ कालिदासा श्रेष्ठा ये जो एग्जाम में आता है, तो यह इसका जो है उदाहरण है। और जैसे षष्ठी च अनादरे कृत्य नाम कर्तृवा, और दिवत तदर्थस्य दिव धातु जो है इसके योग में, इसमें जो योग में जो क्रम में षष्ठी जो होती है, जैसे तस्य दिव्यति सो का जुआ खेलता है। तो जब मेन तो जा इसमें यही है, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति और जो है यहाँ पर अधिकरण कारक। तो अब जो है यहाँ पर आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है?
तो ये रहेगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एस्टेट, DSSB, KVS, नेट लगभग जो सभी एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हिंदी में पूछा गया, लेकिन ये जो है संस्कृत में पूछा जाता है। इसके कई बार एग्जाम में जो है उदाहरण दे दिए जाते हैं कि इसका उदाहरण कौन सा है। तो आधार जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक जो आधार ये क्या होता है, जिसके साथ अध्यय का भौतिक संश्लेष हो। तो आपने इसको याद रखना है। इसका औपश्लेषिक का उदाहरण जो आता है कटयास्ते और स्थल्याम पचती। तो ये औपश्लेषिक का आधार है। एग्जाम में इसके उदाहरण आते हैं और सूत्र पूछ लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण जाए तीनों यहाँ पर रहेंगे। औपश्लेषिक का जो यहाँ पर उदाहरण है कटयास्ते और स्थल्याम पचती। दूसरा जो है ये वैशेषिक आधार है, जिसके साथ अध्यय बौद्धिक संश्लेष हो, जैसे मोक्षे इच्छास्ति। तो ये वैशेषिक का उदाहरण है। तीसरा अभिव्यापक है, जिसका साथ अध्यय का व्यापक संबंध होता है, तो वहाँ पर अभिव्यापक आधार होता है। इसका उदाहरण है तिलेसु तैलम। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के आधार जो है अधिकरण में बताए गए हैं। तो इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचती। तो इत्यत्र के सूत्रेण सिद्धति। तो यहाँ पर जो सूत्र है ये कौन सा लगा है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर सप्तम्य अधिकरणे च। तो ये जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो सप्तमी जो विभक्ति है ये आई है, स्थाल्याम ओदनम पचती। नेक्स्ट आएगा कटे आस्ते। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है, इसमें देखो यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इसमें कौन सा जो है इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है। औपश्लेषिक जो है इसका ये उदाहरण है कटे आस्ते, जिसके साथ अध्यय का भौतिक संश्लेष हो। और देखो ये जो है यहाँ पर PGT की एग्ज़ाम में 5 और 11 और इससे पहले और बाद में भी जाए आया है। नेक्स्ट आएगा कटे आस्ते इति उदाहरण कटे इत्यत्र आधारास्ति। तो यहाँ पर जो आधार कौन सा है, UPSC परीक्षा में भी जाए उदाहरण आया है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, औपश्लेषिक आधार इसमें रहेगा। नेक्स्ट है कटे आस्ते में कटे पद कैसा आधार है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर औपश्लेषिक आधार। नेक्स्ट आएगा मोक्षे इच्छास्ति। तो यहाँ पर जो मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष में आधार कौन सा है, तो जो वैशेषिक जो है इसका ये उदाहरण है मोक्षे इच्छास्ति, जिसके साथ अध्यय का व्यापक संश्लेष हो, तो वहाँ पर वैशेषिक आधार होता है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। तो ये जो तीनों जो उदाहरण हैं महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति। तो इस वाक्य में अधिकरण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी। तो ये जो शरीरे जो है यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अधिकरण कारक जो है इसका प्रयोग हुआ है। सब में आत्मा होती है। नेक्स्ट है ये सच है भावेन भाव लक्षण। तो इसके द्वारा ये जो सूत्र दिया गया है ये सच है भावेन भाव लक्षण, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। जब सूर्य निकलता है तभी जो कमल खिलते हैं। तो सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। नेक्स्ट है यस्य च भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत। तो ये जो रिक्त स्थान दिया गया है ये आपने पूरा करना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम।
नेक्स्ट है जिससे चाहे भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, तो किस कारक का ये उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अधिकरण कारक का। नेक्स्ट है सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् गच्छन्, जब सूरज जो छिप जाता है तब जो गायें जो होती है वो अपने घर चली जाती हैं, तो या जो ग्वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो इसमें जो है यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति इसका प्रयोग किया गया है। सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् गच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। या जैसे यहाँ पर इसका ये उदाहरण दिया गया है, इसके अन्य उदाहरण भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, तो राम के वन चले जाने पर दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। या सुरेशे गायति सर्वे जहसु, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। या सर्वेषु श्यानेषु श्यामा रोदिति, सबके सो जाने पर श्यामा जो रोती है। तो जब पहली क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? सूर्यास्ते गते गोपाः गृहम् गच्छन्, सूर्यास्तम गते गोपाः गृहम् गच्छन्। तो इसमें सही जो आंसर आपने बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् गच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। गम धातु जो यहाँ पर आई है लंग लकार में। नेक्स्ट है रिक्त स्थान दुह्यमानेषु गतः, रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी है, गोसे दुह्यमानेषु गतः। नेक्स्ट है उदिते पदम विकसति, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है आपने फिल करना है। तो इसमें भी सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूर्य सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग इसमें आया है। तो सूर्य उदिते पदम विकसति। नेक्स्ट है चर्मणि द्विपिनम हंति, तो यहाँ जो चर्मणि जो आया है इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो सप्तमी करने वाला सूत्र यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पर फल यदि उस क्रिया के कर्म में युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, या इसका अन्य उदाहरण है जैसे दंत्योर हंति कुंजरम। तो इनमें जो है यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। या केसेषु चमरीम हंति सीमनी पुष्प कल को हता है। तो ज़्यादातर तो एग्जाम में यही जब पूछे जाते हैं, चर्मणि द्विपिनम हंति या दंत्योर हंति कुंजरम। तो इन दोनों उदाहरणों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्याध है चर्मणि द्विपिनम हंति, वाक्य में चर्मणि आया है तो यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति यहाँ पर आई है। नेक्स्ट है चमरी हंति से पूर्व स्थान में कौन से पद का प्रयोग हुआ है? तो इससे पूर्व स्थान में किस पद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इससे पहले स्थान होना चाहिए था केसेषु चमरी हंति। तो केसेषु जो यहाँ पर आएगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्वितीय से सप्तमी तक सभी विभक्तियों का। तो निमित्त जो शब्द के अर्थ रखने वाले जो शब्द होंगे इनमें या सर्वनाम शब्द में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक सभी का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है, कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है में विभक्ति कौन सी आई है? तो किस विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो कवि नाम का इसमें जो उदाहरण जो है ये इसमें
नहीं है। तो जहाँ पर तुलना की जाती है तो उसमें जो षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, तो इसमें नहीं है, तो षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा। षष्ठी और सप्तमी, तो इसमें षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी विभक्ति भी। तो विकल्प से होता है, या तो यहाँ पर जो है दोनों होने चाहिए थे, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर जो है इसमें सी भी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, षष्ठी और सप्तमी। तो कवि नाम कवि सुबह कालिदास श्रेष्ठ। एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छाट दी जाती है तब जिससे छाटा जाए इसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है इसमें ये सी रहेगा, सप्तमी विभक्ति। अगर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दिया गया होता तो षष्ठी जो राइट आंसर होता। तो इस समय जो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट आएगा कवि नाम कवि सुबह कालिदास श्रेष्ठ है किस सूत्र से बनता है। तो यहाँ पर ये करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर यत च निर्धारणम। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। तो सही वाक्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जारी रहेगा। सॉरी, इसमें यहाँ पर होगा पहला दूसरा, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है, कवि नाम और कवि सु, षष्ठी और सप्तमी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यथा च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है। तो यथा च निर्धारण जो है यहाँ पर किन विभक्तियों का विधायक है, इसमें जो विभक्तियाँ कौन कौन सी लगती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि ये दोनों विभक्तियों में काम आता है, षष्ठी और सप्तमी। तो बार बार जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है, तो विभक्ति इसमें कौन सी होगी। तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, तृतीय और जो सप्तमी विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो आपने सूची का मिलान करना है, तो इसमें कौन सा आएगा। तो जहाँ पर कोई अंग विकार होता है तो उसमें जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट जो होता है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चोर से जहाँ पर डरने अर्थ में होता है तो चोरात आया है, तो इसमें पंचमी विभक्ति रहेगी। और बलिम याचते वसुधाम, इसमें धु याच पच दंड जो 16 जो धातुएं बताई गई हैं वो जो यहाँ पर आई है याच धातु। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये इसमें बनेगा, ऑप्शन इसमें रहेगा ये बी। तो दोस्तों ये तो जो है यहाँ पर इसके कुछ जो है उदाहरण थे। इसमें इसके अलावा भी कुछ जो उदाहरण हैं आप एक बार जब उनको भी देख लेते हैं कि सप्तमी विभक्ति में जो सूत्र हैं कौन कौन से लगते हैं। तो जैसे सप्तम्याधिकरण चाहे इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति में होगा, और साधु असाधु प्रयोग चाहे साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मातृ साधु साधुआ, निमित्तात् कर्मयोगे यतः च निर्धारणम, और यस्य च भावेन भावलक्षणम, वैशेषिक आधारे सप्तमी, जैसे मुख से इच्छास्ति यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज यहाँ पर कारक से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस जो सेट है उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।